और यहाँ पर मैया सम्मान दे करके 2,500 रुपया में गुलाम बनाया जा रहा है। ये बहुत सोचने वाली बात है। इसीलिए अभी सीधा शिक्षा के लिए हम लोग को लड़ना है, हम लोग को आगे बढ़ना है। हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें अपना मान सम्मान चाहिए, और इसी मान सम्मान के साथ हमें अपना अधिकार चाहिए। अगर अधिकार नहीं मिलेगा तो हम लोग अधिकार लेने भी जानते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने लड़ के अलग झारखंड राज्य लिया है, तो हम लोग लड़ के हम लोग अपना अधिकार भी ले सकते हैं, ले सकते हैं ना अधिकार। लेकिन पहले क्या हुआ था, पहले इतना भी शिक्षित नहीं थे लोग, फिर भी लड़े थे। अभी थोड़े बहुत शिक्षित बने हैं, फिर भी हम लोग पीछे हट रहे हैं। पीछे इस वजह से हम लोग हट रहे हैं क्योंकि हम लोगों को जिनसे लड़ना चाहिए हम लोग उनके साथ नहीं लड़के, जिनका साथ देना चाहिए, जिनके साथ चलना चाहिए, हम लोग उनके साथ लड़ बैठते हैं। और लड़ाने वाले वो होते हैं जिनके साथ हमें लड़ना चाहिए अपना अधिकार के लिए। हम लोग इस चीज से पीछे हट जाते हैं। पहले क्या होता था, सब हथियार लेके लड़ते थे, हथियार लेके लड़ते थे ना। पहले शहीद इसलिए हुआ है, जान इसलिए गंवाए हैं हमारे पूर्वज ने कि हथियार लेके लड़ा था। लेकिन अब हम लोग जान अपना गंवाएंगे नहीं, हम लोग जान लेंगे। कैसे? हम लोग इस बार हथियार, हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है। पहले हम लोग टांगी, तलवार, हसुआ, फरसा लेकर के निकलते थे ना लड़ने के लिए। हमारे पूर्वज ऐसे ही निकले थे, तीर धनुष लेकर के निकले थे। यही सब हमारा औजार था, हमारे मूलवासी आदिवासी का औजार यही है, यही लेके निकलते थे। हमारे पास गोली बारूद था नहीं। लेकिन अब हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है संविधान से मिला हुआ जो वोटर कार्ड है। संविधान से मिला हुआ वोटर कार्ड से हम लोग जो अपना मतदान को, आप लोग ये नहीं कहिएगा कि अभी चुनाव नहीं है फिर भी मतदान का बात कर रही है। यहाँ मतदान का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आपका अधिकार बता रहे हैं कि आपका जो मतदान है, ये संविधान ने कहा है कि आपका मतदान कोई आपको दबाव डाल के कहीं नहीं दिला सकता है। आपका मतदान आप अपने स्वेच्छा से दीजिएगा, और आपका जो मतदान है उस मतदान से आप अपना परिस्थिति, अपना झारखंड का दिशा दशा, अपना बच्चों के आने वाला जो भविष्य, अपना पीढ़ी, आने वाला पीढ़ी का भविष्य आपके हाथों में है। पहले होता था महिलाएं कैसे लड़ेगी तलवार लेके, ऐसे भी बोला जाता था महिलाओं को। लेकिन अब महिलाएं कहेंगी, अब सब कहेंगे कि हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है जो हमें संविधान से मिला हुआ है, वोटर कार्ड। उस वोटर कार्ड से हम लोग लड़ेंगे, हम लोग अपना मतदान करेंगे, और हम लोग इस झारखंड का सही जगह पे मतदान करके इस झारखंड का दिशा दशा को बदलेंगे और एक नया झारखंड का लोग निर्माण करेंगे। नया झारखंड यानी कि अलग झारखंड नहीं बनाना है। हम लोग का जो झारखंड है भौगोलिक दृष्टिकोण से मिला है, यहाँ पर नियम नीति बनाना ही अलग झारखंड का निर्माण होगा। किसी में जमीन बंटवारा होता है तो जमीन मिलने के बाद मान लीजिए कि घर का जो बाड़ी, अगर कहेंगे तो आप लोग बाड़ी मतलब समझिएगा कि डंडा, डंडा को बाड़ी बोला जाता है। घर का बाड़ी मतलब समझ लीजिए कि जमीन, घर वाला जो जमीन है घर के पीछे साइड का, अगर बंटवारा होता है होने के बाद घेरते हैं ना आप लोग, चाहे तार से घेरिए चाहे फुटूस लेके घेरिए, घेरते हैं ना, तो उसी तरह से हम लोग को बंटवारा मिला है, लेकिन अभी तक हम लोग को घेराया हुआ नहीं है। घेरिएगा नहीं, बिना घेर करके आपका जमीन में अगर आप साग की खेती करिएगा, आलू की खेती करिएगा, खेती करिएगा तो बैग तो घुसी जाएंगे ना खाने के लिए। तो वही परिस्थिति है हमारा झारखंड। हमें झारखंड मिला तो है, लेकिन हमारा झारखंड में कोई ढोलना घोड़ा हुआ नहीं है अभी। इसीलिए सब बाहर से घुसे आ रहे हैं यहाँ पर नौकरी चाकरी लेने के लिए, यहाँ पे रोजगार लेने के लिए। यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था है, यहाँ पर जो शिक्षा दिया जाता है, बहुत जगह कहिएगा कि यहाँ हमारे जो यहाँ के बच्चे अच्छा परसेंटेज लाते हैं एग्जाम दे करके, उन लोग एडमिशन होने से पहले वो जगह में बाहर का बच्चा पहले एडमिशन हो जाता है, फिर आपका बच्चा कहाँ जाएगा? तो हमारे घोड़ना ही घोड़ा हुआ नहीं है। घोड़ना घोड़ना मतलब कोई फुटूस और तार लेके घोड़ना नहीं घोड़ना होता है। यही वाला घोड़ना घोड़ने का मतलब होता है नियम नीति बनाना। जैसे कि शिक्षा नीति हुआ, जैसे कि नियोजन नीति हुआ, नियोजन नीति मतलब रोजगार का, जैसे उद्योग नीति हुआ, विस्थापन नीति हुआ। ये नीति बनेगा तब इसका मतलब ये नीति बनना मतलब घोड़ना घोड़ना हो जाता है।
কি কখন গো বাদার ঘোড়া গুহ কি ঘোড়না ঘোড়া গুহ কি করব বাদার ঘোড়া अच्छा तो सही में तो घूरते रिया तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा बस सुनने से नहीं होता है एक चीज आप लोग सुने होंगे कि हमेशा बोला जाता है फीमेल से ज्यादा फर्स्ट फीमेल होती है इसका मतलब समझते हैं फीमेल से ज्यादा फर्स्ट फीमेल होती है मतलब जान रहे हैं इसका मतलब क्या होता है देखिएगा पुरुष वर्ग के लोग ज्यादा इस बात को बोलते हैं कि महिलाओं के सामने कुछ भी बात मत करो महिलाओं के सामने करोगे तो वो बात जल्दी बाहर जाता है इसके काम से उसके काम तक जाता है बोला जाता है ना लेकिन हर चीज का दो पहलू होता है नेगेटिव और पॉजिटिव होता है ना दो पहलू यानी कि उस चीज को हम लोग को साबित करना है कि सही कहे आप लोगों ने सही कहा है कि फीमेल से ज्यादा फर्स्ट फीमेल होती है क्योंकि ये विचारधारा को सबसे ज्यादा फैलाने का काम करेंगी तो महिलाएं करेंगी इसलिए इसको हम लोग को पॉजिटिव में लेके जाना है एक सकारात्मक विचार में लेकर के जाना है और इस विचारधारा को फैलाना है और जितने लोगों के साथ बैठिएगा जहाँ जाइएगा यदि गाड़ी में तो सेके बोलता यदि मस्जिद में की कौन मस्जिद कौन ना गो अगर वहाँ तो वो महिलाएं रहेगी नहाने जाइएगा तो वहाँ बोलिएगा कि जयराम दादा आए थे देवी दीदी आई थी वो हम लोग को बोली कि हम लोग को साथ देना है मतलब आप लोग देखिए 3 वर्ष से जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे पहले हम लोग सदन के बाहर आंदोलन करते थे आवाज उठाया करते थे लेकिन हमारा आवाज सदन के अंदर नहीं पहुंचता था सदन के अंदर मतलब कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि विधानसभा के अंदर सत्र चल रहा था ना तो पहले कोई सत्र देखते थे नहीं देखते थे जब से जयराम दादा विधायक बने हैं तब से सब कोई सत्र देखने लगे हैं ना सत्र देखने इसलिए लगे हैं क्योंकि पहले जो विधानसभा सत्र चलता था विधायक महोदय लोग जैसे कि धान रोप करके धान कढ़ा करके आकर के घुसे विधानसभा में बैठे हैं जैसे एकदम सराटा मार के सोते थे और अभी देखिएगा विधानसभा थरथराने लग जाता है क्योंकि